नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलराउंडर सत्येंद्र कुमार सिंह। फटाफट सवाल जवाब में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल धमाकेदार, आपको बताना है न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। जवाब अगर आता हो तो दिमाग से बाहर ले आइए और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। कीवी। आपका उत्तर मैंने क्लियर कर दिया, सही या गलत। चलिए अगला सवाल, आपको बताना है भारत की पहली ट्रेन किस सन में चली, जो मुंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर। वो आपको बताना है किस सन में चली थी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। जवाब आपको आता है तो अच्छी बात है, और हम जवाब को क्लियर करने वाले हैं। अगर मैं आपसे 10 सवाल पूछता हूं तो मैं आपसे इतना चाहता हूं, कम से कम 3 जवाब तो आप जरूर से जरूर दें। कमेंट्स में दें, चाहे अपने पास नोट्स के या कहीं भी, 3 जवाब आप जरूर दें। तो जी हमारा सवाल था, उत्तर दीजिए। सवाल क्या था, भूल तो नहीं गए। आपको बताना मुंबई से थाने तक जो ट्रेन चली थी वो किस सन में चली थी। चलिए मैं बताता हूँ, 1953 1953 में भारत में पहली ट्रेन 1953 में चली थी। अगला जवाब, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसने लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में पढ़ा होगा, बड़ा जोश आता है इसको पढ़ने के बाद। तो बताइए, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा है। ओहो, कुछ तो कह रहे होंगे ऑप्शंस दे दो भाई। ऑप्शंस हमारे यहाँ चलता नहीं है यार, बताइए जल्दी से। नहीं मालूम तो हम आपको बता रहे, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी थी, ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, आपको बताना है सरदार भगत सिंह की माता का क्या नाम था। सरदार भगत सिंह की माता का नाम, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, माता का नाम बताइए आप। माता जी का क्या नाम था, सरदार भगत सिंह। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। सरदार भगत सिंह। आपको बताना है सरदार भगत सिंह की माता का क्या नाम था। बताइए बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। आप नमक का फर्ज अदा करो, मैं मिट्टी का फर्ज अदा करता हूँ। ये डायलॉग भी सरदार भगत सिंह का है। आपको बताना है सरदार भगत सिंह की माता का नाम। कभी आप दीवार की तरफ देख रहे होंगे, आ ओ कर रहे होंगे, हाँ करते रहिए। मैं 2 उनकी शेर सुना चुका हूँ, बहुत ही खतरनाक। चलिए एक और सुनाता हूँ, जब तक फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए ना, नहीं दे पा रहे। चलिए एक सुना देता हूँ। ये जो सीने पे जख्म है, ये जो सीने पे जख्म है, ये जख्म नहीं फूल के गुलदस्ते हैं। ये जो सीने पे जख्म है, ये जख्म नहीं फूल के गुलदस्ते हैं। हम पागल हैं और पागल ही अच्छे हैं। सरदार भगत सिंह का लिखा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, सरदार भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती कौर। सरदार भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती कौर। और दोस्तों मैं चाहूंगा मेरा ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बार बार इस तरीके की वीडियो लेके आता रहूंगा, आपके दिमाग को ओपन करता रहूंगा। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा। बीच बीच में कुछ पॉइंट भी इस तरीके से बताता रहूंगा ताकि चीज़ों को आप तेजी से याद कर सके। चलिए, और हाँ अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। जो अब की बार राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका नंबर कौन सा था। डोनाल्ड ट्रंप, वाइफ का नाम मेलानिया, 1980 में उनका जन्म हुआ था, मेलानिया 1980। और डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ में बताना चाहूँगा 1946, 1946। लेकिन सवाल याद रखिएगा, सवाल मेरा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, अमेरिका के, ये आपको बताना है। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था 1946। नरेंद्र मोदी जी हमारे 1950 के हैं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप उनसे 4 साल बड़े हैं, मोटा मोटा अंदाजन। फिलहाल ये याद रखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। चलिए वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। ये 1900 सॉरी ना 45 1900 सॉरी बार बार सन निकल रहा है, 45वें राष्ट्रपति थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला प्रश्न, आपको बताना है स्वीडन की राजधानी क्या है। स्वीडन की राजधानी,
स्वीडन की राजधानी। यार कहते हो कि कैसा यार, किस तरीके से पूछता है यार, पढ़ने वाले आज तक इस तरीके से पूछते नहीं है भाई। लाइफ में सब करना चाहिए, ठीक है, दिमाग जितना तेज हो उतना तेज दौड़ाना चाहिए। तो हाँ, आपको बताना है स्वीडन की राजधानी क्या है। स्वीडन की राजधानी जल्दी बताइए, स्वीडन की राजधानी क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछ लेते हैं। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। भाई ये तो जरूर बता देना, अगर ये नहीं बता पाए तो भाई देखते रहिए मेरी कट्टी हो जाएगी। भाई बता देना, अगर ना बताया भाई देख लो ठीक नहीं है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? इनाम इनाम इनाम, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। चलिए मैं बताता हूँ, जवाब दे दिया तो क्लियर कर लो। भारत रत्न। भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है। और वर्ल्ड का तो आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार। लेकिन आपको एक चीज इससे मिलती जुलती बतानी है कि नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, फटाफट बताइए। और वैसे भी आप जानते हैं भारत में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1961 1961। गांधी जी का जन्म हुआ था 1969, मतलब 8 साल छोटे थे गांधी जी किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। और ये भी जानते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनका जन्म 1966 हुआ था, उनसे 3 साल बड़े थे, राइट्स। और गांधी जी से रविन्द्रनाथ टैगोर कितने बड़े थे, कितने साल बताया अभी आपको? 1961 1969, 8 साल, राइट। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल हमारा ये था आपको बताना है। मैं थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाता रहता हूँ जाके आप एक साथ कई चीज़ों पे कंट्रोल कर सकें। तो मेरा सवाल था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? चलिए जवाब हम आपको बता देते हैं, 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपने हमारा ये वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखिए, कोई अच्छाई हो तो कमेंट्स में लिखिए, कोई और टॉपिक चाहिए तो उसको आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।